सचिन, आज का दिन बीएसटीसी अभ्यर्थियों के लिए जश्न का दिन है। जैसा आपने कहा कि पिछले 46 दिनों से ये सभी किस तरीके से धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन इसके इतर अब मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, अब आगे क्या? क्योंकि अब एनसीटी उसके पास विकल्प खुले हैं, और साथ ही मैं आपसे टेक्निकल चीज यह भी समझना चाहूंगा, क्या यह सिर्फ राजस्थान के लिए मान्य होगा या पूरे देश के लिए यह मान्य हो गया है कि जो गाइडलाइंस थे, जो नोटिफिकेशन था एनसीटी का, वो पूरे देश के लिए अब अमान्य हो गया? देखिए अभिषेक, देखिए जिस तरह से नोटिफिकेशन को रद्द किया गया, डिटेल ऑर्डर सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कोर्ट ने आदेश दिया है। क्योंकि देखिए अगर क्वैश किया जाता है एनसीटी का नोटिफिकेशन तो पूरे देश के लिए क्वैश माना जाएगा। हालांकि जोधपुर कोर्ट का जो जुडिक्शन है वो राजस्थान तक ही सीमित है, तो ऐसे में ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो सकती है। लेकिन एक बार डिटेल ऑर्डर सामने आ जाए तभी साफ हो पाएगा कि क्या केवल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्वैश माना जाएगा या पूरे जो है देश के पे लागू होगा। जहां तक विकल्प की बात है, देखिए बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और इसके साथ ही एनसीटी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, उनके पास विकल्प खुले हैं। लेकिन इस परीक्षा को लेकर मैं यह साफ करना चाहूंगा कि शायद ही अब कोई रास्ता शेष बचेगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से सरकार बीएसटीसी के साथ खड़ी थी, सरकार ने बीएसटीसी के पक्ष में नोटिफिकेशन दिया, तो सरकार अब देर नहीं करेगी। जैसे ही रजिस्टर्ड कॉपी सामने आएगी आदेश की, सरकार नियुक्तियां देना शुरू कर देगी, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी कि अब भर्ती किसी भी मामले में अटके। और जब तक सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जब तक स्टे ऑर्डर लाएंगे, तब तक शायद सरकार प्रक्रिया शुरू कर सकती है और उस प्रक्रिया को रोकना सुप्रीम कोर्ट के लिए आसान नहीं होगा। तो अब जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में अपील करना और स्टे लेना इतना आसान नहीं होगा, ना तो एनसीटी के लिए ना ही बीएड अभ्यर्थियों के लिए। तो कहीं ना कहीं जो है 18,750 पदों पर बीएसटीसी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति जल्द यहाँ पे मिल जाएगी। उपेन हमारे साथ हैं, लगातार बेरोजगारों को संघर्ष करते रहे, इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सभी के साथ देते हैं, बीएसटी चाहे बीएड हो, लेकिन फिर भी हम उनसे बात कर लेते हैं। उपेन, फैसला आया, सबको मानना पड़ेगा, क्या कहेंगे? देखो, न्यायालय का जो निर्णय है, क्योंकि दो पक्ष बने हुए थे, बीएड और बीएसटीसी का। जब बीएसटीसी वाले पे लाठी चार्ज हुआ था तो बीएसटीसी का पक्ष मैंने रखा था सरकार के सामने। लेकिन अब जो फिलहाल मैंने भी जो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ और मैंने स्पष्ट कर दिया था कि न्यायालय का जो निर्णय होगा, जो सर्वमान्य होगा, न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो सबको मानना चाहिए। ठीक है, यही मेरा कहना है। लेकिन अब मैं चंद्रशेखर आपके पास आ रहा हूं। चंद्रशेखर हमारे साथ हाईकोर्ट से सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, आपके पास क्या अपडेट, पूरी जानकारी क्या है फैसले को लेकर? देखिए अभिषेक, अगर बात करें तो जो लगातार 3 दिन से करीब 2.5 से 3 घंटे यहाँ पर कोर्ट में सुनवाई की गई थी, मुख्य पीठ में जो सुनवाई की गई, जिसके बाद कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए लगभग 3 घंटे तक फैसला लिखवाया गया, जिसमें यह तय किया गया कि जो बीएड जो योग्यताधारी है उनको जो है रीट लेवल फर्स्ट में जो है योग्य नहीं माना जाए। इसमें जो मुख्य दलीलें रही है उसमें से अगर बात करें तो जिस प्रकार से ब्रिज कोर्स करने की बात जो की गई थी नेशनल एजुकेशन की तरफ से और जो बातें बताई गई थी उनको लेकर कोर्ट ने असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा था कि चूंकि ये नोटिफिकेशन था वो कुछ समय के लिए जो है केंद्रीय विद्यालय के लिए जारी किया गया, तो पूरे देश में इसको लागू नहीं किया जा सकता। हम प्रयास करेंगे जानने का, जो उनके साथ अधिवक्ता थे और अंदर जो कोर्ट में, उनसे बात करेंगे। सर, क्या रहा आज कोर्ट में? बीएसटीसी वालों को जो लेवल फर्स्ट के रिजल्ट के लिए पात्र माना गया है, बीएड वालों को नकारा है। जो रूल चैलेंज किया गया था, नोटिफिकेशन चैलेंज किया है, उसमें यही राजस्थान उच्च न्यायालय का मत रहा है कि केवल चंद्रशेखर, एक चीज और आप अगर जाने कि ये जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है इसे रद्द किया है हाईकोर्ट ने, तो ये पूरे देश के लिए हो गया है या सिर्फ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में? सर, ये जो नोटिफिकेशन जो रद्द किया गया है राजस्थान के स्तर पर किया गया, पूरे देश के स्तर पर? पूरा इंडिया का एनसीटी का नॉर्म्स था, उसको पूरा इंडिया लेवल पे लागू हो जाना चाहिए ये। और लेवल फर्स्ट से 8 तक की क्लासेस जो एससीसी लेवल तक के ही लोग पढ़ा सकते हैं, ये बात इसको माना गया है। तो ये क्या पूरे देश भर से जो है ये रद्द हो जाएगा? रद्द इन्होंने करना, अब गवर्नमेंट आगे एसएलपी कर सकती है, आगे कुछ एनसीटी ऐसे एसएलपी के लिए भी जा सकती है। फिलहाल राजस्थान उच्च न्यायालय का ये मत बना है। निश्चित तौर पे अगर बात करें तो जिस प्रकार से जो तथ्य सामने आए हैं, जिस प्रकार से ये कहा गया है कि ये पूरे देश में जो है ये जो किया गया था लागू, एनसीटी का नॉर्म लागू किया गया था, उसको चैलेंज राजस्थान में दिया गया था। राजस्थान में जो है सबसे बड़ी बात जो है, इसको हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी है, कैसा लग रहा है आपको? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। हम 2 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे और राजस्थान सरकार ने हमारा पूरा सपोर्ट किया
और जिस वकीलों की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमको जीत दिलाई है। ये जीत केवल राजस्थान के बीएसटीसी अभ्यर्थियों की नहीं, पूरे भारत के बीएसटीसी अभ्यर्थियों की जीत है, क्योंकि ये एनसीटी का कानून था, पूरे भारत के लिए कानून था। अब जज साहब ने ये कानून खारिज करके सबको राहत दी है, बीएसटीसी को प्रथम लेवल में अलाउ किया है, बीएड को बाहर किया है। मैं देख रहा था आप लगातार कोर्ट में भी जो है मोबाइल से अपने साथियों को अपडेट कर रहे थे, अब क्या माहौल है आपके? माहौल, जो हमारी टीम है वो जयपुर में लगातार 45 दिन से लगभग 1.5 महीने से लगातार संघर्ष कर रही थी। इसकी बदौलत एजी साहब हमारे पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ एडवोकेट टीम आई और एजी साहब आए और हमको जीत दिलाई। वकील साहब, आप बताइए क्या फैक्ट जो कोर्ट ने स्वीकार किए, क्या वजह रही, वो मुख्य क्या बिंदु रहे जिसकी वजह से ये फैसला आया? देखिए, यहाँ पे जो बिंदु महत्वपूर्ण था, एनसीटी एक्ट का प्रोविजन 29 और आरटी एक्ट का प्रोविजन 23(1). यदि विधिक रूप से इसकी बात करें तो एनसीटी ने सेक्शन 23(1) के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन जारी किया था। निस्संदेह सेक्शन 23(1) के अंतर्गत अधिनियम के अंतर्गत जो है ये अधिसूचना जारी की जा सकती थी, लेकिन इसका जो आधार था वो सेक्शन 29 एनसीटी एक्ट के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी परिपत्र था। जो केंद्र सरकार द्वारा जो जारी परिपत्र है, जो निर्देश था एनसीटी को कि मात्र जो निर्देश था आरटी एक्ट के अंतर्गत जो 23 का जो पावर है उसको एक्सरसाइज करने का, हमारा तरफ से सबसे बड़ा जो ग्राउंड था वो यही था कि सेक्शन 29 जो एक्ट का है, एनसीटी एक्ट का, वो उसके अंतर्गत आप आरटी एक्ट के अंतर्गत जो एनसीटी जो काम कर रही है उसको आप निर्देशित नहीं कर सकते। और न्यायालय ने भी इसी मुख्य बिंदु के आधार पे कि सेक्शन 29 का जो पावर है वो आरटी एक्ट के ऊपर लागू नहीं होता और एनसीटी को आप किसी भी प्रकार से संशोधन करने का कोई निर्देश जारी नहीं कर सकते। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो इस प्रकार से दिया गया निर्देश है, कोर्ट ने गलत माना और इसी आधार पे जो सेक्शन 23(1) के अंतर्गत जो एनसीटी ने जो अधिसूचना जारी की थी उसको रद्द किया गया। सर, बधाई आपको कि आपका पक्ष जो है जीता है, लेकिन अगर बात करें जो 9 लाख बीएड अभ्यर्थी है, परीक्षाधारी, वो आगे अब क्या कर सकते हैं, कहाँ एसएलपी कर सकते हैं? देखिए, निस्संदेह जो हमारी संविधान है उसके अंतर्गत प्रोविजन दिए गए हैं। यदि कोई भी पक्षकार किसी भी हाईकोर्ट के निर्णय से यदि संतुष्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है और ये जो विधिक प्रक्रिया है वो सभी के समक्ष है। तो अभिषेक, देखा आपने जिस प्रकार से जो है हाईकोर्ट ने जो है राजस्थान में, कम से कम राजस्थान में जो है अब रिट लेवल 1 में जो है बीएसटीसी के जो अभ्यर्थी है वही माने होंगे, बीएड के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया और इसके साथ ही जो है उनके लिए बीएड परीक्षाधारियों के लिए एक रास्ता है और वो रास्ता जाता है सुप्रीम कोर्ट के तरफ, जो एसएलपी करके जो अपने न्याय की जो है वो गुहार कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो बड़ी राहत मिली है वो बीएसटीसी के अभ्यर्थियों को मिली है। जी अभिषेक। बिल्कुल चंद्रशेखर, तो आज बहुत बड़ा दिन बीएसटीसी के अभ्यर्थियों के लिए। फिलहाल आप और सचिन दोनों हमारे साथ बने रहें। यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।